हेलो माय डियर, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। तो फिर आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर और इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल हम पढ़ चुके हैं और सर्कल में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे जो इस चैप्टर में काम आने वाली, जैसे कि भी पहला जो होता है बेटा वो होता है सेक्टर, ठीक है ना, और दूसरा होता है सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बता दी थी, यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि दोनों क्या हैं, क्योंकि इन दोनों की हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है माय डियर, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ सर्कल, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा सर्कल बना दिया है सर्कल समझ लेना भाई साहब इसको, है ना, ठीक है, अंडा मत समझना। तो इस सर्कल के पास बेटा सेंटर है और सेंटर के यहाँ से हम दो रेडियस निकालने वाले हैं। यहाँ से देखिए ये एक रेडियस है, यहाँ से ये दूसरी रेडियस, ठीक है ना। तो ये एक रेडियस, ये दूसरी रेडियस, माना कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये ओ है, ठीक है। पर ठीक है, इतना समझ में तो सबको आ गया। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इतना वाला, कितना वाला बेटा, दोनों रेडियस के बीचों बीच, दो रेडियस के बीचों बीच जो पार्ट दिख रहा है बेटा, इसको आप बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। और ये छोटा सा पार्ट है ना, क्यों? ये बड़ा पार्ट है, ये जस्ट वैसा ही है जैसे कि हम पिज्ज़ा खाते हैं ना, तो पिज्ज़ा में से एक स्लाइस निकाल देते हैं, तो वो एक स्लाइस जो निकल गई है ना बेटा, ये आपका सेक्टर है और इसको कहते हैं अपन माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? माइनर सेक्टर, ठीक है। क्या इतना आपको समझ आना चाहिए, क्यों क्वेश्चन भर भर के दिए हैं इस पे आप, ठीक है ना। ये है माइनर सेक्टर। और जो बच गया है पार्ट, अरे कौन बच गया, अरे कौन बच गया, बोलो ना। ये बच गया ना बेटा, ये देखो, ये हिस्सा बच गया आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो बच गया है ना, जो बच गया है, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये बेटा ये कहलाता है आपका मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है ये आपका? ये कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्या इतना ठीक है? क्या दो चीज़ें समझ गए? क्या आप दो चीज़ें समझ गए आप? चलिए फिर आते हैं हम बेटा किस पे? सेगमेंट। किस पे आ जाए भाई साहब? अब आ जाते हैं सेगमेंट पे। तो हम वापस से एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ करने क्या वाले हैं हम कि एक कॉर्ड बनाएंगे इस पे। भाई ये तो आपका सेंटर हो गया, कहीं ये इधर आपका सेंटर हो गया। अब यहाँ पर एक कॉर्ड बना दीजिए आप, ठीक है, कॉर्ड बना दी। कॉर्ड इसी को बोलते हैं ना, देखो भाई साहब, इसी को कॉर्ड बोलोगे ना, हाँ इसी को बोलो। तो सर्कल पे आपने कॉर्ड बना दी। अभी हमने क्या करा था, यहाँ पर जब सेक्टर की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने दो रेडियस बनाई थी, ठीक है। और दो रेडियस के बीच का जो एरिया था उसको माइनर सेक्टर बोला था, बचा हुआ था उसको मेजर सेक्टर बोला था। यहाँ पर हमने कॉर्ड बनाई है और कॉर्ड के नीचे वाला जो एरिया, अरे छोटा वाला एरिया, कौन सा वाला बेटा? अरे कॉर्ड के नीचे छोटा वाला जो दिख रहा है ना आपको पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है बेटा आपका माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है ये? माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ऊपर बच गया है, अरे भाई साहब जो ऊपर आपका बच गया है ये वाला पार्ट, ठीक, ये जो बच गया है आपको, पहले नीचे क्या है भाई साहब? माइनर है ना, छोटा हिस्सा माइनर है, तो बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा रे? ये हो जाएगा मेजर, है ना। और मेजर और क्या? मेजर सेगमेंट। क्लियर है क्या? इतना अगर आप समझ पा रहे हैं ना भाई साहब, तो चैप्टर में आपको दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब कहने का ये है कि हम एरिया फाइंड करेंगे किसका बेटा? माइनर सेक्टर। किसका करेंगे? मेजर सेक्टर का। किसका करोगे आप? माइनर सेगमेंट का। किसका? मेजर सेगमेंट का। बस इनका ही एरिया निकालना। या फिर एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं, और वो ये है कि कॉर्ड की लेंथ क्या है, सॉरी आर्क की लेंथ क्या? आर्क जानते हैं ना, ये वाली आर्क, अरे देखो ना, इसको आर्क बोलते हो आप, बोलो सही बात है क्या? ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप क्या बोलते हो? आर्क बोलते हो ना, आर्क। तो कभी कभी इस आर्क की लेंथ भी पूछ लेंगे आपसे। समझ में आ रही ना बात? इतनी बात तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही। अगर बेटा यहाँ पर आपको किसका एरिया निकालना? एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आप सेक्टर का एरिया निकालना चाहते, अब वो माइनर भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है, मैं बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, और इनटू में सर्कल का एरिया क्या होता है रे? बचपन से पढ़ा है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या करना है अपने को? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर।
समझ में आ गई इतनी बात? नहीं आई क्या? वापस समझाता हूँ क्या क्या चीज़ कौन कौन सी कहाँ पर क्या क्या है। देखो थीटा है, थीटा मतलब समझते हैं ना आप, थीटा मतलब समझते, अगर आप इस वाले का एरिया निकाल रहे किसका, माइनर सेक्टर का, तो आपका थीटा होगा ये वाला, ये थीटा है भाई। अगर आप माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं तो ये थीटा है। अच्छा अगर आप मेजर सेक्टर का निकालना चाहे तो थीटा कौन सा होगा, दूसरा वाला, ये जो बच जाएगा ना ये है ना, जो कि कितना होगा 360 माइनस थीटा। अरे ये थीटा है तो बच गया वो कौन है 360 माइनस, क्योंकि पूरा तो 360 होता है ना, 360 होता है, ठीक है ना, वो इसीलिए लिखा है हमने यहाँ। आ गई क्या बात समझ, आ गई क्या बात समझ आ गई क्या? किसका एरिया निकाल दोगे आप इससे बेटा, किसका निकाल दोगे, सेक्टर का एरिया निकाल दो। क्लियर है क्या इतनी बात? सेक्टर का एरिया निकाल दोगे आप। अगर आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए, अब किसका एरिया चाहिए बेटा, सेगमेंट का, तो वो कैसे निकालोगे? ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा। हम इतने हिस्से का एरिया निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ी सी तिगड़म, और यहाँ पर हम करने वाले हैं बेटा इसको ज्वाइन, है ना, ए को और बी को ज्वाइन करा दो आप सेंटर से, ए को और बी को आप ज्वाइन करा दो सेंटर से। तो मुझे आप बताइए बेटा कि ये जो पार्ट बन गया है, क्या ये माइनर सेक्टर है ना? हम एरिया तो निकालना चाहते हैं सेगमेंट का, लेकिन अभी हमने बना दिया सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है वो ये होता है। इस फॉर्मूले से पहले तो हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे। बोलो सही बात, बोलो सही बात, निकाल लेंगे क्या, इतना निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल। और बेटा फिर ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, AOB, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, किसका, माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ कौन है, वो मेजर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना, तो आपका क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें समझ में, क्वेश्चन तो फिर धड़ाधड़ होंगे ना, क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे भाई। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, क्या क्या यूज इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, यहां पर हम लिखने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ऑफकोर्स भाई सेगमेंट लिखा है तो हम माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे, है ना, माइनर सेगमेंट ही लिखा। अब लिखा होगा अगर माइनर मेजर तो फिर डायरेक्ट माइनर मेजर लिख के करेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ, है ना, किसका एरिया बेटा, सेगमेंट का, नहीं सेक्टर का। पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए पहले, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस करेंगे बेटा किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बना रहे हो ना, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना दिया आपने, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो किसका एरिया मिल जाएगा आपको, यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या इतनी चीज? तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है, ये फॉर्मूला रहा उसके लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला बताओ जल्दी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या हो जाएगा रे, पाई आर स्क्वायर, ये तो ये हो गया, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ, ओरे बाप, तो बचपन से पता है ना, हाफ, और क्या बेटा, बेस इंटू हाइट, अरे हाफ बेस इंटू में कौन आ जाएगा, हाइट। तो ये फॉर्मूला बनता है फाइनली आपका किसका बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब ये ट्राइंगल का एरिया का जो अपने फॉर्मूला लिखा है ये चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दें तो फिर वो होता है √3/4 और ए का स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो फॉर्मूला इसका चेंज हो सकता है, लेकिन ये सेम है। ओके है क्या, इतना डन। अच्छा इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला और आपको काम आने वाला है बेटा, वो कौन है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आर्क मतलब समझ रहे हैं ना, ये मैंने आर्क बनाई थी ना, देखो अभी यहाँ पर बनाई हुई है ना आर्क, हाँ। तो इस आर्क की अगर लेंथ निकालना है, क्या निकालना है राजा, आपको लेंथ निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, ये तो आएगा ही आएगा, कौन, थीटा अपॉन 360, अरे वाह, ये तो आ ही गया। और साथ में बेटा पाई आर स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि अब देखना समझना बात को, पहले आप एरिया निकालने वाले थे, ऊपर क्या निकालने वाले थे, एरिया, इसलिए हमने सर्कल का एरिया लिया था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब आप आर्क की लेंथ निकालना चाहते हो, आर्क की लेंथ मतलब किसका हिस्सा है, ये सर्कमफ्रेंस का, और जब भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की आप बात करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर बेटा अपन 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसका फॉर्मूला बन गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बन गया। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बेटा ये आपको पता है ना, चैप्टर खत्म।
ठीक है, चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो हमने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, है ना। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है सर्कल के विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें जो जो चीज़ें पता है उस हिसाब से हम क्या है थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला आपके पास एक सर्कल है। कितनी? 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे और जिसकी रेडियस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस होगी। ठीक, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर और दो जो आपके पास में बेटा दो रेडियस है उनके बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये 4 है, ये 4। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। चलिए, यही पता है क्या हमें? हाँ, यही पता है आपको। ठीक है, उसके अलावा निकालना क्या है आपको? अरे अभी तो बता था निकालना क्या है। यहाँ पे आपको माइनर सेक्टर निकालना और मेजर सेक्टर। पहले तो माइनर सेक्टर निकालने की बात कर रहे हैं वो, उसके बाद हम बोल रहे हैं करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग कौन है? इसके इधर वाला, है ना। तो पहले हम निकालते हैं माइनर सेक्टर का एरिया। बड़ा आसान है भैया। बताओ, अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा वो भाई? आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा? वो तो आपको पता है पहले से ही क्या होता है। ठीक है, थीटा अपॉन में क्या करते हैं अपन? 360 इंटू में पाई और आर का स्क्वायर। पाई और आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। जो चीज़ें पता है ना बेटा वो हम पुट करते जाते हैं। ठीक है, थीटा कितना दिया? 30 डिग्री। अरे थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। नीचे कितना है? 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में अगर आपको पाई की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट में पाई की वैल्यू लिखी है 3.14। ऐसा बोल रहे हैं कि आपको यही वाली वैल्यू लेनी। आर कितना है बेटा? तो आर 4 सेंटीमीटर है ना। तो इंटू में क्या आ जाएगा? 4 और उसका स्क्वायर। तो 2 बार लिख दो 4। कितनी बार लिख दो? 4 को 2 बार। हम स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगे इससे। हम 2 बार लिख देंगे 4 को। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आ चुका है 30। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल। ठीक है, 3 से करना है इसको कैंसिल, कर सकते हो आप। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ से 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ठीक, क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या कर दिया हमने। इधर तो सब कुछ खत्म, सिर्फ 3 बचा है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर ये बचा और ये बचा, मतलब कि 3.14 इंटू 4 अपॉन में कितना है बेटा? 3। अपॉन में कितना है बेटा? 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? और ये आंसर किसका आने वाला है? ये माइनर, अरे देखो ना लिखा तो है माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहा था, इसको कैंसिल कर। सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, बड़ा आसान हो जाएगा काम, है ना। तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी ऑन 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, और 4 3 जा कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका? 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखना आंसर अब आ गया आपका 3 4 जा, अरे 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, और अब तो पॉइंट लगाना तो पॉइंट लगा दो। उसके बाद बेटा 3 1 जा 3, 2 आ गया इधर, है ना। तो 3 8 जा कितना होता है? 24। तो 4.18 आ गया, लगभग 4.18 आ गया। और सेंटीमीटर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो, और आगे सॉल्व करके इसको और कर सकते हैं अपन, वेरिएशन हो सकता है। अप्रॉक्स इतना आ गया, क्योंकि अब भाई देखो यहाँ पे खत्म तो हुआ नहीं था डिवीजन हमारा, आगे चलता जाता। ठीक है, तो 4.18 हमने कर दिया है अप्रॉक्स। अब क्या निकालना है आपको? करस्पॉन्डिंग। अरे भैया अगला क्या है? एरिया ऑफ, दूसरा भी तो पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर निकालने के दो तरीके,
ठीक है। मेजर सेक्टर का निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप, एक तो आप ये करो कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, है ना, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से क्या है जो माइनर का निकाला है आपने, माइनर सेक्टर का, उसको माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। कैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जो थीटा दिया हुआ है ना, इसमें 360 माइनस थीटा कर देते हैं, क्योंकि अब बचा टोटल कितना है 360, तो ये अगर 30 है तो बचा हुआ कितना होगा 360 माइनस 30, यानी 360 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बेटा आपका 360 वापस से और इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हम तो इसी से निकालेंगे ना भाई, है ना, हमें तो आदत सी हो गई इसकी अब, है ना। चलिए देखिए, तो 360 माइनस कितना कर देंगे 30, अरे थीटा कितना है भाई 360 माइनस थीटा कितना है 30, अपॉन में कितना आ गया 360, इनटू में क्या है पाई आर स्क्वायर। आप वैल्यू रख दो ना, काय के लिए बार बार वही 3.14, इनटू में क्या आ जाएगा 4 × 4, ठीक है ना, बाई आर स्क्वायर मतलब क्या 4 × 4, आर स्क्वायर मतलब 4 × 4। इतना कर लिया कि आपने, गुड है, अगर इतना कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो फिर आंसर लाते हैं। देखो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 330 और यहाँ पर कितना है 360, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, पहले से ही। और इधर कितना है 3.14 इनटू में 4 × 4, ठीक है, 4 × 4। अब 3 से कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो, और चाहो तो यहाँ से पहले एक 4 से निपटा दो इसको, है ना। इस 4 से जो है 4 बन जा 4 और 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब 9 और 33 है, 3 से कर देंगे वापस से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 बचा है और ऊपर जो बचा है उसको अपन लिख लेते हैं, क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, है ना, क्या क्या बच गया। इसके किसका एरिया निकलने वाला है, ये मेजर सेक्टर का एरिया निकलने वाला है। ओके है क्या, चलिए तो यहाँ ऊपर बचा बेटा 11, तो 11 लिख लीजिए आप। और इसके अलावा और कौन बचा है, इसके अलावा 3.14 बचा है, और इसके बाद कौन बचा है बेटा, तो एक 4 तो कैंसिल, एक ही 4 बचा है ऊपर, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ 3, नीचे कितना बचा है सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है। ओके, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड, बस यही करना है आपको, ठीक है। चलिए तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करूँ किससे 4 से 3.14 का। अच्छा देखो मैंने इधर भी कहीं किया था, इधर भी मैंने कहीं हाँ ऊपर किया था ना, देखो 4 का इससे किया था तो कितना आ रहा था अपन 12.56, तो ये तो हो गया अपना 12.56 किसका, इन दोनों का, इनटू में क्या है आपका 11, अपॉन में क्या है 3। अरे सर बार बार एक ही बार कर लेते, देखो ये क्या है एक बार में ही होगा एक्चुअल में, हम स्टेप जबरदस्ती क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाए। 11 का फिर वापस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा कितना, अरे 11 6 जा कितना 66, 6 कैरी कितना 6, 11 5 जा 55 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 61 कितनी आई कैरी 6 आ गई, ठीक है। अब 11 2 जा 22 प्लस 6 कितना 28, अब कितना बचा 2, अब 11 बन जा 11 प्लस 2 कितना 13, इतना आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना, 2 के बाद, तो पॉइंट लग गया यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में कौन है आपका 3 है, तो अभी अपने को करना क्या है, अब 3 से इसको डिवाइड करना है, तो बेटा 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, है ना, 3 4 जा तो 12 हो गया, ठीक। अब बचा 1, तो 1 बचा तो ये हो गया 1, यहाँ 18 हो गया तो 18, फिर 3 6 से कितना होता है 18 होता है। ओके, अब 1 आ जाएगा, डेसिमल लगा दो क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया है, ठीक है। अब लेकिन 1 तो छोटा है, 1 छोटा, एक डिजिट और चाहिए, तो दूसरा डिजिट जब चाहिए होता है तो अपन क्या करते हैं बेटा 0 लगाते हैं, और फिर 0 आ गया तो यहाँ 16 बन गया। अब कितना 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा, तो ये अप्रॉक्स में अपना आंसर आ गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, है ना, लगभग ये आंसर आ गया अपने दोनों। ओके है क्या, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाय बी shown in figure 11.6 if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 डिग्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक खूबसूरत सा डायग्राम बना लेना है जो कि आपको गिवन है। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, हमने एक सर्कल बना लेना है, और सर्कल बनाने के बाद जो है उसमें हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर अपने को निकालना है सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना, किसका एरिया सेगमेंट का। तो यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई हुई है, ये कॉर्ड बनाई हुई है, और कॉर्ड को अगर हम यहाँ से दोनों कॉर्नर को सेंटर से ज्वाइन करा दें, ऐसे अगर आप ज्वाइन करा दें तो ये दिया है 21 सेंटीमीटर,
ये दिया है 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया, रेडियस की लेंथ कितनी थी 21 सेंटीमीटर, ये ओ है, ठीक है। और ए और बी बोला है मेरे ख्याल से, हाँ ए बी, ये ए है ये बी है और यहाँ कहीं बाय पॉइंट। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। सेगमेंट, अरे अब भी तो बताया था तुमको थोड़ी देर पहले सेगमेंट क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये आपने को क्या निकालना, सेगमेंट का एरिया निकालना। अच्छा एंगल दिया है बेटा, यहाँ एंगल आपको पूरा वाला कितना दिया है 120, 120 डिग्री दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, याद करो भाई साहब, थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट आ गया है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या किसका एरिया फाइंड किया था, सेक्टर का, यहाँ पे सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया जब भी आपको निकालना तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, ये काम तो हमें करना ही करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालना, और माइनस कर दें बेटा किस में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे अब दिख रहा है ना आपको, AOB, ट्राइंगल AOB, ठीक है। चलिए AOB का ट्राइंगल का एरिया, उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, सेगमेंट का, ठीक है, सेगमेंट का मिल जाएगा। ओके, करते हैं बेटा समझना। सबसे पहले इसमें करना क्या है अपने को, सबसे पहले तो एरिया निकालना है किसका बेटा, सेक्टर का एरिया निकालना है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया, पहली चीज जो करनी है एरिया ऑफ, फिर उसके बाद बेटा पहले तो निकालना है अपने को सेक्टर का, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, ट्राइंगल का, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेपरेट करते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में कर लेंगे, पहले सेपरेट कर लेते हैं, दोनों के एरिया फाइंड कर लेते हैं। एक तो हम सेक्टर का करेंगे, दूसरा हम किसका करेंगे, ट्राइंगल का करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन किसका करते हैं बेटा, सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना। अब भी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, क्या फॉर्मूला लिखा था, थीटा अपॉन 360 और इनटू में कितना पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7 लेंगे। क्यों लेंगे अब भी पता चल जाएगा, ठीक है। थीटा कितना लेना है आपको, 120, 120 डिग्री, अरे दिया है ना, देखो गिवन है यहाँ 120। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अपना 360, इनटू में पाई की जगह क्या लेना है 22/7, और आर मतलब रेडियस कितनी 21 है ना, स्क्वायर लेना है मतलब 21 × 21। देखो आप समझ आ जाएगा आपको 7 क्यों लिया है अपन ने, है ना। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 7 21, ठीक है। तो 7 3 जा 21, इसलिए अपन ने क्या लिया, कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3.14 ले लेते तो थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्या करना है बेटा, 0 से 0 उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा 12 है और ये कितना है 36 है, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 बन जा 12 3 जा 36, 3 आ गया, 3 से 3 फिर कैंसिल, अरे वाह 3 से 3 फिर निपटा दिया अपन, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं आपके पास, कौन 22 × 21, ये 22 और ये 21, बस। उसके अलावा तो सब कुछ खत्म, फिनिश, ठीक है। अब देखो 21 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 21 2 जा होता है बेटा 42, तो 42 हो गया, और कैरी कितना आ गया 4, 21 2 जा फिर 42 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 46, है ना। तो 462, और काय में दिए आपको, रेडियस काय में दिए सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया मिल गया, ये अपने को सेक्टर का मिल गया। अब किसका निकालना है, ट्राइंगल का निकालना, अरे बोलो किसका निकालोगे, अब ट्राइंगल का निकालो, है ना। तो चलो निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा, AOB। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ और बेस इंटू हाइट, अरे हाफ और क्या होता है बेटा, बेस इंटू में हाइट होता है। अरे सर क्या कर दिया आपने, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बताओ कौन बेस कौन हाइट, बताओ कौन बेस कौन हाइट। सबसे पहले जो ट्राइंगल है ना, इसको बाहर लाओ निकाल करके, है ना। इस ट्राइंगल को हम बाहर ले आते हैं बेटा निकाल करके, है ना। देखो इस ट्राइंगल को हम बाहर कर देते हैं, है ना। यहाँ से ये कुछ ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा ही तो दिख रहा है, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा क्या ऐसा ही दिख रहा है, बाहर ले आए हमने निकाल के, है ना। और यहाँ पर जो एंगल है बेटा ये 120 है, ये फील नहीं हो रहा है यार, ये 120 कैसे दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। देखो फिर से बनाएंगे, हटा दिया, ठीक है। चलो अब बड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा बड़ा लीजिए सर, है ना। हमें 120 दिख ही नहीं रहा था, दिखना चाहिए सर। ये देखो अब दिख रहा है, अब हो सकता है, अरे थोड़ा देख लो यार, नहीं दिख रहा तब भी समझ लेना। अब दोबारा बना लिया हमने 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, A है, यहाँ पर कौन है भाई साहब, B है, यहाँ पर कौन है, O है ना। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और आपको 2 चीज़ें पता है बस,
ये 21 है, ये 21, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, है ना। अब देखो भाई साहब, सबसे पहला काम जो होगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, है ना, 120 को हटा रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर एक लाइन आएंगी, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 120, है ना। ये आपका थीटा है, ओके है क्या। चलिए अब यहाँ पर जो हमें सबसे पहला काम करना है ना बेटा, क्योंकि देखो समझने वाली बात ये है कि हमें अगर फॉर्मूला है हमारे पास तो उसमें बेस है और हाइट है ना। तो बेस कौन होगा, इसका ये होगा, अरे बेस कौन होता है, ये होगा ना ए बी। तो ए बी तो हो जाएगा भाई, उल्टा बनाया है, इसको उल्टा बनाया है, एक्चुअल में इधर होता नीचे बेस, है ना। बेस ये है आपका ए बी, ठीक है। और इसकी हाइट अगर पता करनी तो हाइट कौन होगी, ये वाली, कौन, देखो मैं इधर से डाल, ये देखो, ये इसकी हाइट है। अब ना तो तुम्हें ये पता है ना तुम्हें ये पता है, तुम्हें सिर्फ ये पता है और ये पता है। अरे फॉर्मूले में रखोगे का, तो पहले तो क्या करो, इनकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो याद करो कुर्बानी, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। अरे सर हर बार आप चैप्टर नंबर 6 ले आते हो, ठीक है ना। चलिए इसका कुछ नामकरण कर दो, ठीक है। क्या नाम दे दे, एम नाम दे दो इसको, है ना, ओ एम, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमने किया ना इस ट्राइंगल पे, वो क्या किया बेटा कि ओ एम ड्रॉ कर दिया। ओ एम परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल को आप एक काम करो बेटा, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। अगर दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा फिर तो। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कौन सा और ये एंगल कौन सा है। तो हम साइन कॉस टैन पता नहीं क्या, हाँ टिग्नोमेट्री यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, यस टिग्नोमेट्री भी यूज करने वाले हैं हम, चैप्टर नंबर 8, है ना। तो वो भी यूज करेंगे इसमें। तो पहले हमें ये एंगल पता होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे खूबसूरत सा, ठीक है। क्या लिख दें, हाँ, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, बी ओ एम। दो ट्राइंगल ले ली, ये वाला और ये वाला, है ना। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है जरा देखो, चेक करते। तो सबसे पहली चीज़ बेटा ओ एम, अरे ओ एम दोनों में कॉमन है ना रे, ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, ठीक है। क्यों बेटा, ये कॉमन है, ये कॉमन, ठीक है। अच्छा उसके अलावा बेटा कौन दिख रहा है इक्वल, अरे मुझे तो दिख रहा है ना 21 इसमें भी 21 इसमें भी 21, मतलब कि ओ ए और ओ बी दोनों में बराबर है। ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों में बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, अरे रेडियस है ना सर्कल, वो तो हमने बाहर कर लिया है, तो ये एक्चुअल में सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये कौन है, रेडियस, ये आ गई आपकी रेडियस, ठीक है। अब बताओ एक चीज और चाहिए रे, एक चीज। अब तुमने इसको परपेंडिकुलर बोला था कि नहीं, बोलो 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 ना, इसको तुमने बोला था परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 ये 90, अरे वाह, अरे बस ये तो आपने गजब कर दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। क्यों भैया, राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल, अरे राइट एंगल है ना दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों राइट एंगल, तीन चीज़ें मिल गई, अरे तीन चीज़ें मिल गई। बताओ बताओ बताओ, ये साइड और ये साइड, है ना। अच्छा इसमें कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगेगी, हमें कॉन्ग्रेंस आपने 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, है ना। 10th में नहीं पढ़ा भाई साहब, है ना, 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। आप बता देना मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी कि आपके दोनों ट्राइंगल जो आपने लिए थे ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम, दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम, सब कुछ सेम उनका, सब कुछ सेम, ठीक है ना। और कॉन्ग्रेंसी कौन सी, क्राइटेरिया कौन सा वाला लगेगा यहाँ पे, बताओ। एक एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड लगेगा कि एंगल साइड लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा, एंगल साइड लगेगा, ए एस लगेगा कि एस एस लगेगा, बताओ जल्दी। देखो ये वाली साइड ली थी आपने, बोलो हाँ ये वाली साइड ली थी, जी सर ली थी। और तुमने ये वाली साइड ली थी, हाँ ली थी सर। अब लेकिन तुमने एंगल ये वाला लिया है बेटा, अगर एंगल ये होता ना तो आप बोल देते साइड एंगल साइड, क्या बोल देते थे, साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पर आपने ये साइड ली है, ये साइड ली, एंगल ये लिया है, तो एंगल बीच में नहीं आ रहा, एंगल बीच में आता तब साइड एंगल साइड होता। तो अभी इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे बेटा साइड एंगल, क्या बोलोगे, साइड एंगल, ठीक है ना। एस एस ए, ऐसे एस नहीं बोल सकते, एंगल बीच में होता है तब उसको बीच में लाते, ठीक है क्या, क्लियर है। इतना एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दिया मैंने तुम्हारा, देखो, है ना। अब देखो इससे क्या फायदा सर, हमें तो एरिया चाहिए था, इसका पता नहीं कौन कौन सी रामायण लेके आ गए हो आप। लेकिन बेटा सबसे पहले काम ये करेंगे ना तभी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए ना, क्या चाहिए, बेस और हाइट, वो आसानी से नहीं मिलने वाली, उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो यहाँ से कर क्यों रहे थे ये चीज़ें, क्योंकि मैं ये एंगल और एंगल को बराबर दिखाना चाहता था, तो दिखा दो बराबर। तो बेटा सो दैट क्या हो जाएगा, आपका एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा, ए ओ
ए ओ एम, ए ओ एम इक्वल हो जाएगा, ए ओ एम इक्वल किसके, बी ओ एम के, किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ओ एम के इक्वल। अच्छा क्यों हो गया, CPCT से भाई, किससे, CPCT से, CPCT लगा करके मैंने इक्वल कर दिया। अच्छा इससे क्या फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा बेटा कि ये वाला आपका 60 आ गया, बोलो, क्योंकि पूरा कितना था 120, अरे बोलो ना, पूरा कितना था 120, लिख दो चाहो तो यहाँ पे वो चीज़ भी, लेकिन कितना लिखोगे रे, कितना लिखोगे, लिख दो चाहो तो लिख दो कि आपका जो एंगल AOM था वो इक्वल है एंड उसको प्लस करते हैं आप एंगल BOM के साथ, तो कितना गिवन है अपने को, 120 अपने को गिवन है। ठीक है, अब तुम्हें एक एंगल कोई सा भी चाहिए, इन दोनों को तो बराबर, ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे इसको डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल AOM इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 120। ठीक है, तो अब अगर एंगल AOM चाहिए आपको तो कितना हो जाएगा बेटा, 120 अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60। अब चूंकि दोनों तो बराबर है तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो ये वाला 60 और ये वाला 60, दोनों के दोनों 60 डिग्री हो। अभी अपना काम खत्म हुआ नहीं, अब तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है भाई साहब। ठीक है, इससे हम जो निकालने वाले थे ना वो एक चीज़, वो क्या है, वो ये है कि 60 निकल गया ना, तो अब हम निकाल सकते हैं बेटा क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें हाइट मतलब कौन है, OM अपने ट्राइंगल की हाइट है, जो कि फॉर्मूला में पुट करना है उधर। ठीक है, तो OM हाइट है, तो OM पहले निकालो। हम यहाँ पर करने वाले हैं उपयोग, यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होगा, चैप्टर नंबर 8 का। अगर नहीं आपको पता है तो वापस से देख लीजिए, ठीक है ना, क्या यूज़ होता था वहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या बेटा, यहाँ पर ये कौन है, ये कौन पूरे वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर इस छोटे से ट्राइंगल की बात करूँ, किसके लिए, AOM, तो AOM में थीटा कौन है, ये वाला, AOM में थीटा कौन है, ये वाला, तो थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। अरे देखना, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात करनी ना, कौन से वाले के लिए, सिर्फ और सिर्फ AOM, इस तरफ वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे से के लिए, आधे हिस्से के लिए, AOM के लिए जो परपेंडिकुलर होगा बेटा, कौन होगा, थीटा के सामने, थीटा कौन है, ये वाला, इसके सामने ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, अगर लेकिन तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, OM चाहिए, तो OM कौन है, बेस है। यहाँ पर इस वाले के लिए OM कौन है, बेस है, ये हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये बेस है ना। और अब मुझे बेस चाहिए और मेरे को पता क्या है, हाइपोटेनस क्या लगेगा, कॉस लगेगा, साइन लगेगा, टेन लगेगा, क्या लगेगा, चलो याद करते हैं, भाई साहब। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में क्या भैया, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखना बेटा, साइन में कौन है, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। अपने को ये, अपन ने क्या माना है, इसको बेस माना है, परपेंडिकुलर तो ये, ठीक है, इसको बेस माना है, तो अपने को क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस किस में आता है, बेस आता है कॉस में, तो क्या लगाएंगे पहले अपन, कॉस थीटा, है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। चलो, तो पहले लगाएंगे अपन इन ट्राइंगल, कौन से वाले में बेटा, AOM में हम लगाने वाले हैं क्या, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आपका बेस अपॉन, अरे देखो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है अपना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। लग जरूर रहा है कि परपेंडिकुलर ये है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्चुअल में कौन है, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेस है, अपने को बेस चाहिए कॉस में, तो बेस अपॉन, मतलब बेस कौन हो जाएगा आपका, OM तो हो गया बेस, अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, हाइपोटेनस कौन है आपका, OA, ये वाला OA पूरा हाइपोटेनस। चलो थीटा बताइए, कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री है बेटा, और साथ में OM तो OM निकालना ही है आपको, OM इसको ऐसे ही रहने दो, और OA कितना है बेटा, 21, OA 21। कॉस 60 की वैल्यू बता दो, रे याद हो गई होगी ना, चैप्टर नंबर 11 पे आ गए, तो कहाँ आपको 9 और 10 8 और 10 की बात भूल जाओगे क्या इतने जल्दी, ठीक है ना। बताओ कॉस 60 की वैल्यू बताओ जल्दी, 1/2 होती है, हाफ इक्वल टू, OM आपको चाहिए 21, ये रहा, OM चाहिए तो 21 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 21 आ गया इसके ऊपर, तो OM की वैल्यू यहाँ से मिल गई बेटा, 21/2, कितनी मिल गई, 21/2। हाँ, ये है अपना बेटा कौन, OM। और इस पूरे के लिए जो OM था ना अपना, ये देखो, ये वाला है ना, ये पूरे के लिए OM, ये वाला हिस्सा, इसको M माना था, तो OM जो है अपना हाइट है, हाइट मतलब इस वाले फॉर्मूले में हमें ये मिल गई है, क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया है। अब चाहिए बेस और चाहिए आपको, तो बोर्ड तो भर गया है, इधर से मिटा देते हैं, है ना, कहाँ से मिटाऊँ, ये मिटा दूँ, हाँ मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखो हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना।
इसको मिटा देते हैं। हमें थोड़ी सी चीज़ बस जो याद रखनी है कि जो एरिया आ गया है आपका, किसका एरिया आ गया है आपका, सेक्टर का, वो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। सेक्टर का एरिया कितना आ गया है अपना, इतना। इसको भी फिर हम यहाँ से मिटा देंगे, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, ओके है क्या इतनी चीज़ें? ओके है सर। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चीज़ें कुछ 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 चलिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ अपन ने निकाल लिया है कॉस सेक इसको OM को। अब चाहिए क्या बेटा आपको? ए बी चाहिए, ए बी चाहिए। तो अब ये वाला पार्ट चाहिए, पहले तो AM निकाल लो, और AM निकाल लोगे तो आपको पता है AM और BM तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, तो हर साइड हर एंगल इनके इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, एक चीज़ निकाल देंगे उसका डबल कर देंगे तो ए भी मिल जाएगा। तो AM चाहिए, तो AM कौन है? वापस यहाँ जाओगे तो AM परपेंडिकुलर था ना, अब भी समझा था आपने, AM परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस है, क्या लग जाएगा? साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा दो बेटा साइन, यहाँ पर क्या लगा दो? इन ट्राइंगल AOM क्या लगा दोगे? साइन 60। अरे डायरेक्ट लिख लूँ ना, साइन 60 इक्वल टू कितना बेटा? साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर कौन? AM। तो क्या हो जाएगा आपका? AM अपॉन में बेटा कौन हो जाएगा? OA, ठीक है। AM आपको निकालना है, साइन 60 की वैल्यू बोल दो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, हाँ होती है सर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। AM चाहिए आपको AM, और ये कितना है बेटा? 21। बताओ AM कितना हो जाएगा? दिख रहा है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। AM को अकेला छोड़ो, 21 पहुंचेगा यहाँ, तो 21 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। ये कौन है आपका? AM। AM बोले तो बेटा बेस, हाँ बेस नहीं, बेस नहीं, ना ना ना। AM क्या है बेटा? अपना आधी साइड है ये AM। ये अपने को क्या चाहिए था? AB चाहिए था, है ना। तो समझने वाली बात, अगर तुम्हें AM पता चल गया है बेटा, AM पता चल गया, तो फिर क्या निकाल लोगे आप? आराम से AB निकाल लोगे, क्योंकि AB क्या है आपका? 2AM। अरे AB तो 2AM है ना, हाँ। तो AB 2 मतलब 2 कैसे आया? डबल कैसे आया? वही तो बोला था, AM और BM दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका डबल कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या है? 2AM, और AM आपने निकाल चुके हो, कितना आया है? 21 √3 अपॉन में कितना है बेटा? 2 है। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो AB कितना मिल गया आपको? 21 √3। AB मिल गया, है ना। AB मिल गया। AB मतलब अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, तुम्हारे पास दोनों चीज़ें। एक काम करें क्या? एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इधर इधर का साफ कर दें, है ना, क्योंकि ये आपके पास है। ये काम की चीज़ कौन है बेटा? ये और ये, है ना। बाकी सब हम हटा देते हैं, क्योंकि सब चीज़ें समझ तो आई गई अब हमें, है ना। इधर का हटा देते हैं। नोट कर ही लिया होगा आपने, है नहीं लिया होगा तो भैया वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिए, है ना, और आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहिएगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी ना जगह की ज़रूरत पड़ेगी अब अपने को, इसलिए ये सब करना पड़ेगा, ठीक है क्या? चलो ओके, हाँ अब समझना बेटा। एरिया निकालना है आपको, किसका एरिया निकालना है? ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ओके माय डियर, हाफ बेस कितना? बेस किसको बोला है अपन ने? बेस AB को बोला। AB कितना आ गया? 21। AB कितना आ गया? 21 और √3 साथ में, 21 √3। अच्छा, हाइट कितनी आ गई थी बेटा? हाइट कौन थी? अरे हाइट देखो, देखो हाइट क्या ये थी ना, OM हाइट थी अपनी। OM कहाँ पर है? कहाँ पर है OM? मिटा दिया क्या? OM कहाँ गया? OM कितना आया था भाई साहब? OM साफ कर दिया हमने। हाँ, मिटा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन 21/2 था ना OM अपना, 21/2 था। चाहो तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। OM अपना कितना आया था बेटा? 21/2, 21/2। ओके है क्या इतनी चीज़ें? हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा आप, तो आपका एरिया किसका मिल गया? ट्राइंगल का एरिया मिल गया है, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे? इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि कैलकुलेशन में आगे भी हेल्प हो जाएगी अपने को, है ना। अपन यहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे, ठीक है। हम कहाँ पर थे बेटा? हम यहाँ पर थे, ठीक है, हम यहाँ पर थे। एरिया किसका लिख लिया अपन ने? यहाँ पे सेक्टर का लिख लिया, है ना। माइनस करना है किसका एरिया अपने को? ट्राइंगल का, जो कि ये है। अभी सॉल्व नहीं किया अपन, ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट। अभी देख लेंगे ना, जो भी चीज़ें जैसी जैसी होंगी वैसी करते जाएंगे आगे अपन, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 21 और इंटू में 21 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 2 4। ये ऐसा है कुछ, ये कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना। 2 2 4 कर दिया, 21 दो बार लिख दिया, √3 दो बार क्यों लिख दिया? हो सकता है इधर से कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, सॉल्व करने में आसान हो जाए अपने को, इसलिए कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई साहब, क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना, इसके जैसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा दिए जा रहे हैं आपको, ताकि एक्सरसाइज क्वेश्चन आप धड़ाधड़
ठीक है चलो ओके। तो बेटा देखना समझने वाली बात क्या है, इसको 4 से तो मैं कैंसिल आउट कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। अब एक काम करते हैं ना, अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। चल एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो आ गया 4, ठीक है, इसका और इसका तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1। तो 4 जाएगा ऊपर, तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? 462 के साथ, ठीक है। और माइनस कौन है? माइनस ये माइनस इस सेंटीमीटर स्क्वायर तो कोई यूनिट लिख ली थी अपन ने, क्योंकि इसकी भी वही आने वाली है तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसको लिखो 21 इंटू में 21 और क्या है √3। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, या क्योंकि हमने यहाँ पे 21 लिया था, इसका मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने इसलिए, क्योंकि हो सकता था कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बने और यहाँ पर बन रही है। क्योंकि ये कितना है बेटा 462 है। 462 कैसे आता है? जब आप 21 इंटू 22 करोगे, मतलब कहने का अगर आप 21 इंटू 22 करोगे ना तो उसका आंसर आएगा बेटा 462। ये होगा, करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है। 21 अपन बाहर ले लेते हैं, 21 आ गया बाहर, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा? सिर्फ 22 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 21 बाहर चला गया। 21 इंटू 22 था ये, ठीक है, 21 बाहर, तो यहाँ 22 आ गया और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 21 √3, क्योंकि एक 21 हो गया बाहर, ठीक है। अपॉन में क्या है आपके 4 है, अपॉन में 4 है आपके, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और अपन कर सकते हैं, वो क्या कि हाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर और 21 और इसको बाहर 21/4, तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 4 2 ज़ा 8 यानी 88 और माइनस का 21 √3 और कर दो बेटा, बस हो गया। और कितना करोगे? ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन में गिवन होगी तब। अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी तो रख के फिर सॉल्व करेंगे पूरा प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर हमें √3 की वैल्यू नहीं दी थी क्वेश्चन में। आप देख लें, चाहें तो एक बार और चेक करके देख लें, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर यहीं पर हो जाएगा। देखो भाई साहब, बड़ी मशक्कत के बाद आपका आंसर आ गया है। ओके डन।